थोड़ा इसको फॉर्मुलेटेड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीपी क्या होता है। अब मैंने आपको बताया कि दो कंडीशंस होता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी होता है, लॉसेस भी होता है। तो जब अगर इन द गिवन एसपी रहेगा, हम अगेन एक चीज बताएंगे, जब कभी भी हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि हमें सीपी तक पहुंचना है, हमें सीपी तक पहुंचना होगा। हम सीपी अगर गेन कर लेते हैं तो कोई भी चीज अचीव करना इसमें इजी हो जाएगा। मैं बहुत सारा इसमें आपको एलिमिनेटेड, क्योंकि मैं खुद ट्रिक के खिलाफ हूं, तो मैं आपको एलिमिनेट करना सिखाऊंगा। मैं नहीं मानता कि कोई ट्रिकी चीज होता है, या कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि ये रहा मैं लाया हूं, ये ट्रिकी है, ये मेरा है, ये फलाना है, चिलाना है, तो वो आपको एक आध सम उस पे करके देखेंगे। उसके लिए वो एक आध सम पे मेहनत करते हैं, उससे हट के थोड़ा अगर आप चेंजेबल सम्स दे दीजिए, चेंज करके थोड़ा डिजिट चेंज करके देख लीजिए, तो ट्रिक जो होता है वो खत्म हो जाता है उनका। फिर आ जाते हैं वो एलिमिनेट मेथड पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए जो मेरे पास में एसपी है, जो मेरे पास में सेलिंग प्राइस है, या जो मेरे पास में विक्रय मूल्य है, अगर हम उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमें जो मिलता है वो हमें सीपी हो जाता है। मान लिया कि हमें 100 रुपया में कोई सामान बेचा तो उस पर हमको 15 रुपये का लाभ हुआ, तो इसका मतलब है भाई 85 रुपया हमारा कॉस्ट था। या अगर हानि होती है तो उस कंडीशन में ये ऐड हो जाता है प्लस लॉस, तो ये भी हमारा जो होगा वो सीपी हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम सबसे पहले दो मेथड्स में, बार बार बता रहा हूं कि मेथड्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको उस जगह तक आना होगा। आप वापस आएंगे, या तो आप फॉरवर्ड बढ़ेंगे या तो बैकवर्ड आएंगे, दोनों तरीके से सम को सॉल्व किया जा सकता है। आप एमपी से मार्क प्राइस अगर गिवन दिया हुआ है तो आप सीपी तक आ सकते हैं, अगर सीपी दिया हुआ है तो आप मार्क प्राइस तक जा सकते हैं, अगर आपको दो चीज डिस्क्राइब किया गया है कि डिस्काउंट कितना देना है और आपको प्रॉफिट कितना लेना है, उस तरीके से। मान लीजिए कि 100 रुपया का कोई सामान बेचा, हमको 10% का लॉस, 10 रुपये का लॉस हो गया हमको, तो इसका मतलब था कि 110 रुपया हमको लागत लगा हुआ था, 10% घाटा सहकर हमने बेच दिया। तो दोनों कंडीशन में हम सीपी निकालते हैं। अब अगर हमने सीपी निकालने का फॉर्मेशन ये तैयार किया हुआ है, मैंने नहीं तैयार किया हुआ है, मैथ्स का फॉर्मूला ही यही है, तो अब एसपी निकालने के फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। हम सीधा क्या कर देंगे, तरफ ले आते हैं तो हमें ये गेन हो जाएगा। यानी कि अगर हम सीपी में प्लस प्रॉफिट कर देते हैं, सीपी और प्लस प्रॉफिट कर देते हैं, तो हमें एसपी गेन हो जाएगा। इसको इस तरफ ले आते हैं, यानी कि सीपी में से माइनस कर देते हैं लॉस, बोलिएगा इस तरफ ले आते हैं। इस तरफ ये रूल्स होता है कि जब हम किसी भी चीज, किसी भी अल्फाबेट का या किसी भी नंबर का अगर हम साइड चेंज करते हैं तो हम उसको साइन को बदल देते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। यानी कि जब अपना स्थान कोई छोड़ेगा तो उसके लिए लॉसेस या प्रॉफिट दोनों होना चाहिए, तभी वो छोड़ेगा। तो ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो गया, तो इसलिए मैंने प्लस प्रॉफिट लिया, ये इस तरफ गया तो ये माइनस हो गया, इसलिए मैंने लॉस लिया। तो इस कंडीशन से हम लोग एसपी निकाल लेते हैं। अब हम दोनों में कंडीशंस में देखते हैं, यहाँ चार चीज का जिक्र हो रहा है, सीपी का, एसपी का, प्रॉफिट का, लॉस का। तो अब अगर हमको प्रॉफिट निकालना होगा, देखिए एक ही सम से कैसे बनता चला जाएगा। यानी हमें ये निकालना है, हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, यानी प्रॉफिट को मैंने इस तरफ ले लिया और एसपी यहां रखा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस सीपी कर दिया। अगर हम एसपी में से सीपी को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है। अब लॉस में देख लीजिए, मैंने बताया था कि लॉस में क्या कंडीशंस होगा, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो जाएगा, तो हम यहां सीपी रखते हैं। अब माइनस कर देते हैं हम एसपी, तो उस कंडीशन में लॉस हो जाएगा। मैं अगेन फिर से एक बार फॉर्मूला को देख रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस अगर निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा, तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को लेस करेंगे या विक्रय मूल्य में लॉस को ऐड कर देंगे, दोनों कंडीशन से सीपी निकल जाएगा। अगर एसपी निकालना होगा तो सीपी में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, या तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को लेस कर लेंगे, तो दोनों कंडीशंस में हमारा एसपी आ जाएगा। जो हमें गिवन रहेगा, जो स्टेटेड रहेगा क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उस पे हमें काम करना है। प्रॉफिट निकालना है तो एसपी में से सीपी लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, बिकॉज अगेन मैं बता रहा हूं, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन गेटिंग अ प्रॉफिट। एसपी अगर बड़ा होगा सीपी से तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, एसपी अगर छोटा होगा सीपी से तो हमें लॉस मिलेगा। तो हमने इन सब चीज को यहां तक में हमने देखा। अब जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है, क्या अक्सर रहता है प्रॉफिट परसेंट का, कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। तो ये अगर आप लोग परसेंटेज को जानते हैं तो परसेंटेज का सीधा मेरे हिसाब से मतलब होता है बेटा बाय 100, परसेंटेज और कुछ नहीं है, सीधा बाय 100। अगर आपको परसेंटेज अगर निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो जो प्रॉफिट आपने गेन किया है, अब यहां देखिए, बोलिएगा सर आप बोल रहे हैं बाय 100 और कर रहे हैं मल्टीप्लाई। यहां हम ऑप्टेन वैल्यू दो तरह का होता है, एक होता है टोटल वैल्यू इंटू परसेंटेज बाय 100, यानी वहां पे हम परसेंटेज निकाल रहे हैं बाय 100 करके। यहां हमें ऑप्टेन वैल्यू दिया गया है, हमें टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंगली निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय सीपी और इंटू 100। या लॉस परसेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो लॉस बाय, या अगर हम लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लॉस बाय सीपी इंटू 100। यानी दोनों कंडीशंस में। अब
परसेंटेज वाला देखते हैं तो गिवन वैल्यू यानी ऑब्टेन वैल्यू बाय टोटल वैल्यू जो सीपी रहेगा इंटू 100 कर देंगे। लॉस में भी सेम उसी तरीके का होगा। तो इसका मतलब है कि हमें सीपी का जानकारी होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं।